Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। आगे चलते हैं। आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। आगे चलते हैं। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट दुर्ग में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिख लिए। तो पहला मंगल पांडे हो गया, भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए। चलिए आगे चलते हैं। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। आगे चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहले देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र का यह पुस्तक कौटिल्य के द्वारा ही राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस, यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। आगे चलते हैं। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रची गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन 7 जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का ना होना दर्शाती है। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे प्लूटार्च, स्ट्रेबो और अरियन के लेखकों में उदाहरणों के रूप में सहेजे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत महावमशा और दीपवंशा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। दिव्यवंद तिब्बत बौद्ध लेख अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के योगदान के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण मौर्य राजा और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं। त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं? तो देख लेते हैं इसको। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सूत पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों की संग्रह है। और अभिधम्म की रचना तियस्तीय ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। तो पहला हो गया आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन के बहिष्कार और जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेता को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन हेतु तैयार थी। ठीक है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। आगे चलते हैं। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है? तो देख लेते हैं। मुगल काल के दौरान बने सभी इतिवृत्तों में सुंदर चित्रकला का प्रयोग किया गया है। दूसरा, चित्रों का प्रयोग इतिवृत्तों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तीसरा, इतिवृत्तों की रचना करते समय जहाँ पर चित्र बनाने होते थे, सुलेखक वहाँ पर जगह खाली छोड़ दिया करते थे और बाद में चित्रकार उन जगहों पर चित्रों का निर्माण करते थे। आगे चलते हैं।
आपका अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला बताया। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि चित्रकला की वजह से निर्जीव वस्तुओं में जान आ जाती है और वो सजीव प्रतीत होती है। आगे चलते हैं। दीन इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रस्तावित धार्मिक विश्वासों की एक प्रणाली थी। यह सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षा और मान्यताओं पर आधारित था। सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों ने इबादत खाना में आस्था के सवालों पर चर्चा की। अकबर ने महसूस किया कि कोई भी एक धर्म पूरी सच्चाई पर कब्जा नहीं कर सकता है, इसलिए उसने उन गुणों को दीन इलाही में जोड़ा। पांचवा देखिए, इसकी स्वीकृति में ना कोई बाध्यता थी, ना पुरस्कार, ना दंड और ना धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखे। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। प्राचीन भारतीय स्रोत के मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला साहित्यिक स्रोत देख लीजिए। देखिए, ब्राह्मण साहित्य देखिए 2 बार हो गया ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद है आपका। ठीक है, यजुर्वेद होना चाहिए, आयुर्वेद है। ठीक है, यजुर कर लीजिएगा इसको। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद ब्राह्मणगण के अर्णयक, उपनिषद, वेदांत, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश एवं महावंश, महापनो एवं अंगोत्तर निकाय का आदि आते हैं। तीसरा हो गया जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बौद्ध साहित्य जो 12, तो यहाँ बीच में हाइपन है आपका, यहाँ पे बीच में आपका हाइपन दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। महाकाव्य प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य रामायण एवं महाभारत है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्राक्षर, प्राणिन का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य प्रमुख है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला आदि आते हैं। तीसरा देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलते हैं। किताब उल हिंद के विषय से आप क्या समझते हैं, देख लेते हैं। किताब उल में देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे किताब उल हिंद के विषय में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पहला लेखक और भाषा। किताब उल हिंद प्रसिद्ध यात्री, विद्वान और इतिहासकार अल बिरूनी की कृति है। इसमें विद्वान यात्री ने 11वीं शताब्दी के भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं और सांस्कृतिक जीवन, भाषा, कला आदि का विवरण छोड़ा है। अरबी में लिखी गई इस किताब की भाषा सरल और स्पष्ट है। दूसरा देखिए, विषय सामग्री। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शनों, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीनिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के साथ अधर पर 80 अध्यायों पर आधारित है। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल। तीसरा शैली देख लीजिए इसका। अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि जो अपनी स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अतुल्य है। उन्होंने अपने जीवन, सत्य, अहिंसा, सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसे आगे अंग्रेज भाग करे हुए आज उन्हीं के प्रयासों से हम स्वतंत्र जीवन जी रहे। देख लेते हैं। पहला,
1915 में गांधी भारत में पहुंचे और उन्होंने तुरंत देखा कि कांग्रेस केवल संभ्रांत शहरी भारतीयों के एक क्लब था जो छोटे शहरों और गांवों में आम आदमी के साथ नहीं जुड़ सकता था। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दों में शामिल होना शुरू कर दिया, जैसे चंपारण 1917 और खेरा 1918। 1921 में उन्हें कांग्रेस में कार्यकारी शक्तियां मिली। उन्होंने तुरंत सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि अधिकाधिक आम लोग सम्मिलित हो सके और असहयोग जन आंदोलन शुरू कर दिया। 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद यह बंद किया गया। उन्हें कई वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया था। बाहर आने पर उन्होंने फिर से जन आंदोलन को जड़ से तैयार करने को कोशिश की। आगे चलते हैं। आंदोलन शुरू करने और अस्पृश्यता को छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आगे चलते हैं। 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद की। आगे चलते हैं। 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा शुरू की और कांग्रेस ने अध्यक्ष नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हुआ और 1 लाख गिरफ्तारी देने के लिए सामने आया और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतवासियों को करो या मरो की दी गई ललकार का जो भीषण परिणाम निकला उसे निहार अंग्रेज न केवल घबरा गए बल्कि बोरिया बिस्तर बांधकर इस देश से चले जाने के लिए बाध्य गए। फलतः 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्र कर अंग्रेज इंग्लैंड लौट गए। आगे चलते हैं हम लोग। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें तो देख लेते हैं। कृष्णदेव राय टुलुप वंश होना चाहिए। टुलुप, यहाँ पे टुलुप होगा, टुलुप नहीं, टुलुप वंश के थे। टुलुप वंश के चीर नरसिंह का अनुज था जो अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। पहला देखिए इनकी उपलब्धि देख लेते हैं पहले हम लोग। एक विजेता के रूप में कृष्णदेव राय टुलुप वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया है। दूसरा देख लेते हैं। एक शासक के रूप में कृष्णदेव राय एक कुशल शासक, राजनीतिज्ञ तथा कला संरक्षक भी थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उन्होंने व्यापार की सुविधा के लिए अनेक बंदरगाह पर अच्छी व्यवस्था की। आगे चलते हम लोग देखते हैं। एक साहित्यकार के रूप में कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे। आगे चलते हम लोग। एक कला प्रेमी के रूप में कृष्णदेव राय महान कला प्रेमी थे। उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की मरम्मत करवाई। इस प्रकार कहा जा सकता कि कृष्णदेव राय एक कुशल शासक के साथ साथ एक साहित्यकार, कला प्रेमी तथा प्रजा के हितैषी थे। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें तो देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा, जिसने जातिगत भेदभाव को दूर करते हुए मानव मात्र की समानता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रपात किया। निम्न वर्ग के प्रति सम्मान भाव बढ़ाया। निम्न वर्ग के प्रति क्या बढ़ाया? सम्मान भाव बढ़ाया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए कर्मकांड, बाह्य आडंबरों व अंधविश्वासों को कम किया। गुरु के महत्व को बढ़ाया। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीयता को बल मिला। हिंदू और मुसलमानों के बीच अनूठा समन्वय एवं सौहार्द भाव विकसित हुआ, जिससे वे एक दूसरे के पूजा स्थलों में जाकर नतमस्तक होने लगे और धार्मिक और सामाजिक संकीर्णता थोड़ी दूर हुई। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा का वर्णन करें तो देखते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन पहले। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु यानी वर्तमान में नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वह शत्रुघ्न और महामाया के पुत्र थे। शत्रुघ्न शाक्य वंश का प्रमुख था। इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। या तो उन्हें जन्म देने के बाद या 7 दिनों के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इससे उनका नाम गौतम पड़ा। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को भीष्मकर्मन कहते हैं। बुद्ध के मन में त्याग का विचार तब आया जब उन्होंने मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा: बीमार आदमी, बूढ़ा, लाश और तपस्वी। आगे चलते हैं। बुद्ध 7
साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किए। इस पेड़ को बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा और यह स्थान बोध गया बन गया। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में एक साल के पेड़ के तहत 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन महावीर, जैन राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु से। आगे चलते हैं। बुद्ध का दर्शन या बुद्ध की शिक्षा है। यह बीच का रास्ता सिखाता है जिसमें कृपा और सख्त संयम जैसे कठोर कदमों को त्यागना शामिल। जैसे बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य हैं। पहला क्या है? दुनिया शौक से भरी है। इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है। इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सही समझ, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच, सही आत्मकेंद्रण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। विवरण नीचे लिखित है, देख लीजिए पहले। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है। धम्म, बुद्ध की शिक्षा। संघ, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। आगे देखते हैं। बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था, कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे और बुद्ध पाली में पढ़ाते थे। बौद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में फैल गया। चीन में 1वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देखिए। दिए गए रेखा मानचित्र में कहीं 5 हड़प्पाकालीन स्थल को दिखाइए। देखिए आपका यहाँ पे है, ये आपका पहला है हड़प्पा, दूसरा आपका क्या मोहनजोदड़ो, तीसरा हो गया आपका चनुदुरो और ये आपका हो गया धौलावीरा। ये क्या है आपका धौलावीरा है और ये क्या है लास्ट में लोथल है। ठीक है, तो ये आपका 19 का 19 क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।